हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग टेस्ट जो कि क्रम परीक्षण रीजनिंग का एक टॉपिक है, उसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन को मैंने दोनों ही तरीके से लिख दिया है कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए, इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं हम। एक लाइन में 40 बॉयज़ हैं, मतलब 40 लड़के हैं। राहुल का स्थान नीचे से 18वां है, मतलब अगर हम नीचे से काउंटिंग करें तो उसका स्थान है 18वां। और तो उसका अपन को स्थान बताना है ऊपर से, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपको दिए हुए हैं 40 और नीचे से उसकी जो रैंक है वो है 18। तो अपन को बताना है कि ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। इस क्वेश्चन को ऊपर से या नीचे से हटाकर, यानी कि टॉप और बॉटम हटाकर, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि एक लाइन में 40 बॉयज़ हैं, राहुल लेफ़्ट से 18th प्लेस पर है, यानी कि जो राहुल की रैंक है या राहुल का जो प्लेस है वो लेफ़्ट साइड से कौन सा है, 18th है। ओके, और राइट साइड से आपसे पूछा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ दे रखे हैं। तो मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला बताया था, टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट से उसकी पोजीशन प्लस राइट से उसकी पोजीशन -1। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब देखिए, इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या क्या पता है, बस हमें एग्जाम में इसी चीज़ का ध्यान रखना है। हमें टोटल पता है कि टोटल कितने लड़के हैं, 40 है भाई। टोटल कितने हैं, या देख लीजिए 40 बॉयज़ हैं, तो टोटल के नीचे हमें क्या लिख देना है, 40। अब देख लीजिए, चाहे आपको क्वेश्चन में लेफ्ट राइट दिया हुआ हो, चाहे ऊपर से या नीचे से स्थान दिया हुआ हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो देखिए, अब टोटल के नीचे हमने लिख दिया है 40। जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता जाए वैसे करना है। एग्जाम में हमें ये पूरा काम नहीं करना है। एग्जाम में सिर्फ T = L + R - 1 इतना ही लिखना है। और जब हम पूरा बेसिक से समझ जाएंगे तो हमें इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम पूरा सेव हो जाएगा एग्जाम तक क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो देखिए, टोटल के नीचे हमने क्या लिखा, 40, दैट इज इक्वल टू ऊपर से इसका स्थान क्या है। यहाँ देखिए, हम ऊपर से इसका स्थान कितना है, 18वां, या नीचे से जो दोनों में से जो भी एक देख रखा हो वो हमें यहाँ लिख देना है। यानी कि राइट से इसकी पोजीशन दे रखी है, राइट से पूछिए, तो लेफ्ट वाली लिख देते हैं हम लोग, कितनी है, 18। चाहे हम ऊपर से इसकी पोजीशन लिखें, नीचे से लिखें, दोनों में से जो भी एक डेटा दे रखा है वो लिख देना है हमको, 18 प्लस राइट वाली हमें पूछी है, कोई बात नहीं, राइट की जगह राइट लिख दिया। और आगे फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, -1, वो हमने पुट कर दिया। अब कुछ भी नहीं, सिंपली मैथ्स लगानी है हमको। 18 - 1 दैट इज़ 17। अब आपको पता है, जब हमें राइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो राइट के साथ में कौन है, 17। ये 17 इधर चला जाएगा। कोई भी नंबर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस हो जाता है, इसीलिए 40 में से 17 माइनस हो जाएंगे। तो राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 23rd। या दूसरे क्वेश्चन का जो टाइप मैंने आपको इसी के साथ दिया हुआ था, ऊपर से इसका स्थान क्या आ जाएगा, 23rd। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज़, यानी लड़कों की एक लाइन है, लड़कों की एक पंक्ति में, मोहित इज़ 25th फ्रॉम टॉप। मोहित की जो रैंक है वो टॉप से है 25th। वॉट विल बी द प्लेस ऑफ मोहित इफ़ वी काउंट फ्रॉम बॉटम, यानी कि अगर हम बॉटम से काउंट करें तो मोहित की रैंक क्या होगी। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोहित की ही बात हो रही है, यानी कि टॉप से जिसकी पोजीशन पूछी है वो भी मोहित है और बॉटम से जिसका पूछा है वो भी मोहित ही है। तो यहाँ पे जो इंसान है वो चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फॉर्मूला है, दैट इज टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये किस पर लगेगा, ये एक ही इंसान की पोजीशन, चाहे लेफ्ट से दे रखी हो राइट से दे रखी हो, एक ही इंसान की होनी चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा। सो देखिए, यहाँ पर भी मोहित के लिए बोला गया है, इसी के लिए। और देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, टोटल 80 बॉयज़ इन रो, यानी कि उस लाइन में टोटल लड़के कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझा दिया है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो हियर वी हैव टोटल कितना है हमारे पास, 80। पोजीशन देखिए, चाहे टॉप से बोले या लेफ्ट से बोले एक ही बात है। यहाँ हम लेफ्ट की जगह राइट भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन में टॉप बॉटम को हटाकर लेफ्ट राइट भी दे सकते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें कि ये कैसा हो गया, ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। देखिए, टॉप से देखो इसकी पोजीशन क्या है, 25th। यहाँ मैं इसको लेफ्ट भी मान सकती हूँ, 25th इसकी पोजीशन दे रखी है। अब हमसे पूछा क्या है, बॉटम से इसकी पोजीशन पूछिए, यानी कि अगर मैं इसको लेफ्ट मानूँ तो हमसे पूछा क्या है, राइट की पोजीशन पूछिए कि राइट साइड से काउंट करिए कि इस 80 स्टूडेंट की लाइन में जो मोहित की रैंक है वो लेफ्ट से अगर 25th है तो राइट साइड से उसकी रैंक क्या होगी। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट विल बी सेम, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, सो टोटल इज़ व्हाट, 80। तो मैंने टोटल की जगह 80 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट से उसकी पोजीशन या टॉप से उसकी पोजीशन कितनी है, 25 रख दी मैंने, प्लस राइट से पूछा है तो हमें नहीं पता इसकी जगह क्या लिखना है, तो हम राइट ही लिखेंगे क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है। या बॉटम से पूछा है तो राइट और बॉटम तो एक ही है,
तो मैंने यहाँ देख लीजिए लिख दिया है राइट स्लैश बॉटम। ये हमें नहीं पता है, इसीलिए मैंने दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। मैंने स्लैश करके बताया कि क्वेश्चन कैसा भी आए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। -1। अब देखिए 80 = 24 कैसे हुआ, 25 - 1 सिंपली 24। अब हमें राइट साइड से या फिर बॉटम से इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये चीज़ तो इधर ही रखनी पड़ेगी। अब इसके साथ एक्स्ट्रा कौन नज़र आ रहा है, ये 24। ये 24 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और जब हम 80 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 56, यानी कि मोहित की बॉटम से रैंक क्या होगी, 56। या अगर इस क्वेश्चन में टॉप और बॉटम की जगह राइट और लेफ्ट आ जाता तो इसकी पोजीशन क्या होती, 56 फ्रॉम द राइट साइड। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और दूसरे टाइप भी लेकर आऊँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।